Okay, so hi everyone, hope you are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. So एक सीरीज नई स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. सी इंटरव्यूज़ के अंदर जो आपका एक मेन चीज़ें चेक होती हैं वो आपके पास पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है योर कम्युनिकेशन स्किल्स. इसके अलावा टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आपको बनेंगे. एंड द थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, वो है डिसीजन मेकिंग स्किल्स. बिकॉज इंटरव्यूज़ के अंदर एक डिसीजन मेकिंग स्किल्स देखा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, चाहे वो TCS है, चाहे आने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्वेश्चंस आर दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. उससे अलावा आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, जरा एक बार देख लेना आज क्या क्या हम करने वाले हैं. क्वेश्चन में 1, क्वेश्चन में 2, क्वेश्चन में 3, क्वेश्चन में ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हम करेंगे, हर क्वेश्चन के साथ टाइमर होगा. आज का रूल समझ लीजिए क्या कैसा आपको उस वीडियो को देखना है. क्वेश्चन में 1 आएगा, उसके बाद आपको वीडियो को पॉज करना है. मैं टाइमर भी लगा दूंगा 20-25 सेकंड्स का, जो क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से. बट आपको अगर आंसर नहीं आया तब तक उसके बाद भी वीडियो को पॉज करके सोचना है, और नहीं आएगा बस मतलब मैक्स टू मैक्स आपको 60 सेकंड्स के अंदर इसका आंसर देना होगा. तो विल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. आज फर्स्ट सीरीज हो रही है तो मज़ा आएगा. आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से करना, गिव योर 100% इट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पजल ऑफ द डे. डिसीजन मेकिंग बहुत सिंपल, बहुत फेमस है. लेट्स सी हाउ मेनी कैन आंसर दिस क्वेश्चन. तो इंटरव्यू के अंदर एक रिसेंटली मैं आई वॉज सिटिंग देयर और एक इंटरव्यू चल रहा था. उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ठीक है. क्या लिखा हुआ है कि आपके पास एक प्लेन केक है. मैं इसे रीड भी कर देता हूँ. यू हैव अ प्लेन केक टू डिवाइड बिटवीन 8 पीपल. हाउ कैन यू कट इट इनटू 8 इक्वली साइजेस पीसेस विद जस्ट 3 स्ट्रेट कट. अब ध्यान सुन लीजिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पर उन्होंने बोला कि मेरे पास एक प्लेन केक है. इमेजिन करना है कि आपके सामने मैंने एक प्लेन केक रखा हुआ है, प्लेन केक. अब मैंने आपसे कहा कि इस रूम के अंदर 8 जने बैठे हैं. कितने जने बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. आपको इसमें 3 कट लगाने हैं. ध्यान सुनना, आपको इसमें कितने कट लगाने हैं? 3 कट लगाने हैं और 8 इक्वल पीसेस आपको निकालने हैं. सो आपका टाइम शुरू होता है. टाइम स्टार्ट्स नाउ. जस्ट 20 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट. वीडियो को पॉज करना है केवल 20 सेकेंड के लिए. स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फर्स्ट पजल वेरी इजी पजल, ठीक है. देखो भाई, इसका आंसर क्या होगा? आपके पास एक प्लेन केक है, आपको 3 कट लगाने हैं. अब दिक्कत क्या होती है, बच्चे इसको 2D में सोचते हैं. जब आप इसे 2D में सोचोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा सर कट कैसे लगाऊं. आप मैक्स टू मैक्स आप निकाल पाओगे 6. यहाँ पे निकालने हैं 8 इक्वल पीस. अरे मेरे भाई दिमाग लगाओ ना, 2D में क्यों सोच रहे हो? मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया मेरे पास एक प्लेन केक है ना, प्लेन केक ऐसे सोचो कि आपके सामने रखा हुआ है, आपके पास ये आपके पास नाइफ है, आपको उसमें 3 कट लगाने हैं, 8 पीस निकालने हैं. तो कैसे करोगे यार? बहुत सिंपल है. 1 कट लगाओ. ऐसे सोचो, बोलो जरा. एक प्लेन केक है, मैंने लगाया, कितने पीस हो गए? 2 पीस हो गए. अब लगाओ ऐसे, कितने पीस हो गए? 4. तो 2 अटेम्प्ट में 4 हो गए. अब 4 का 8 करना है ना, तो एक जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? सेंटर में. ऐसे लगा दोगे तो 4 इक्वल 4 नीचे. और ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला था? प्लेन केक है. ये मत बोलना सर क्रीम ऊपर चली गई, हो गया. पहले से आपको बोल रहा हूँ इट्स अ प्लेन केक. तो 3 कट में 8 इक्वल पीस आ गए, नहीं आ गए? तो दैट्स अ डिसीजन मेकिंग स्किल जो आपसे चेक करते हैं कि कोई भी डिसीजन है ले पाओगे, ले पाओगे. समझो, मेरे पास एक प्लेन केक है, 1 कट लगाया, 2 पीस हो गए. यहाँ पे कितने हो गए? 4. और यहाँ करोगे 4 ऊपर 4 नीचे, मतलब 8 पीस हो गए. 3 कट के अंदर 8 पीस आराम से निकल आ गए. समझ आया? क्वेश्चन ईजी है, दिमाग खुला कुछ ना कुछ. अरे मजा आया होगा. पहला क्वेश्चन है, पहली सीरीज है तो हल्की हल्की लेवल और डिफिकल्टी इंक्रीज करेंगे. पहले आज हम करेंगे 3 क्वेश्चन बड़े सिंपल जिसमें 20 सेकंड्स के यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन गाइस. प्लीज़ दिमाग से करना, दिमाग से. वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझना क्वेश्चन. पहले नहीं समझ आएगा, मैं समझाऊंगा, देन यू विल ट्राई दिस. वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी फेमस. मैं ये बहुत बार क्लासेस में भी पूछता हूँ, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि 20 सेकंड या 25 सेकंड से ज़्यादा टाइम मत लेना आंसर देने के लिए. तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप एक बार देख लीजिए. क्वेश्चन ये, आपके पास एक स्कूटर है. आपने देखा होगा पहले ज़माने में एक स्कूटर होता था. अब स्कूटर के अंदर कितने टायर होते हैं? अब ये मत बोलना 2 होते हैं. यहाँ पे 3 टायर हैं. एक तो ये वाला टायर हो गया आपके पास. यू अंडरस्टैंड दिस? क्यों हुआ सर? 3 टायर का मतलब क्या हुआ? ध्यान सुनना कि एक स्टेपनी भी तो है ना. एक टायर आपके पास हो गया ये वाला, एक टायर आपके पास हो गया ये वाला, और पीछे अगर आप देखोगे तो एक स्टेपनी हो गई. मतलब हमारे पास हो गए टोटल 3 टायर. समझ रहे हो मेरी बात? सो यहाँ पे लिखा है अ मैन इज राइडिंग अ 2-व्हीलर स्कूटर ऑन अ चैलेंजिंग रोड. द टायर्स वेयर आउट क्विकली ऑन दिस रोड. He has 1 spare tire, so 3 tires in total.
each tire can go to a maximum of 10 किलोमीटर. what is the maximum distance that the man can cover? तो मैं आपको इससे आसानी से हिंदी में भी समझाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपका दिमाग देखना है कैसे आप डिसीजन ले सकते हैं, राइट. क्वेश्चन आपके ये एक सिंपल सी बात है कि आपने ब्रांड न्यू स्कूटर लिया, समझो, ठीक है, आप शोरूम से निकले, आपने एक ब्रांड न्यू स्कूटर लिया. स्कूटर के अंदर 3 टायर है, एक आगे, एक पीछे और एक स्टेपनी. अब आपको क्या करना है, जैसे आप स्कूटर लेके निकले तो आपका जो मतलब वहाँ पे जो आपके पास वो था जिसने आपको स्कूटर डिलीवर किया, आपने उससे बोला कि भाई एक बात है, ये स्कूटर के जो टायर है ना, ये मैक्सिमम कितना चल सकते हैं डिस्टेंस. तो उन्होंने कहा ईच टायर कैन रन अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स. एक टायर 10 किलोमीटर चल सकता है. अब आपके दोस्त ने कहा कि भाई एक बात है, हमें इसको मैक्सिमम डिस्टेंस लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ दीज 3 टायर. तो मैं इस स्कूटर को कितना मैक्सिमम डिस्टेंस लेके जा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज 3 टायर्स, राइट. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. वीडियो को पॉज करना 15 से 20 सेकेंड तक एंड देन सी हाउ मेनी यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो अगर आंसर आ गया अच्छी बात है, नहीं आया वीडियो को आप फिर से पॉज करो, सोचो और आंसर दो. अब जब मैं एक क्लास में पूछता हूँ ना, मुझे मतलब अगर एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं तो 80% ऑफ द स्टूडेंट से द राइट आंसर इज 10. 80% स्टूडेंट बोलते हैं कि सर 10 किलोमीटर इसका आंसर आएगा, 10 किलोमीटर आंसर आएगा. बट मैं आपको बता देता हूँ क्लास, आपने इसमें दिमाग लगाया नहीं है. अगर आप 10 बोल रहे हो तो दैट्स अ रॉन्ग आंसर. भाई दिमाग लगाओ ना, तभी तो कहा डिसीजन मेकिंग है. और विद इन अ लिमिटेड टाइम यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन. भाई 10 किलोमीटर में तुमने क्या किया होगा, आप क्या होगा, सर 2 टायर है, 10 किलोमीटर चला दो. तो बस अब विली तो लगेगी नहीं. टायर अगर आप स्कूटर चला रहे हो तो आपको 2 टायर तो जमीन पे चाहिए, एक टायर पे तो स्कूटर चलेगा नहीं ना. तो अब जिन लोगों ने आंसर 10 दिया, दैट्स अ वेरी वेरी बेसिक आंसर, क्योंकि आपने दिमाग तो लगाया नहीं है. भाई आपने तीसरा टायर यूज किया, आपके पास 3 टायर थे तो आपने यूज ही नहीं किया. तो थोड़ा सा फिर वीडियो को पॉज करो, फिर सोचो कि इसका आंसर अगर 10 नहीं है तो क्या हो सकता है, राइट. चलो जी, मैं आपको सही आंसर बताता हूँ. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. इसका सही आंसर जो होगा दैट इज 15 किलोमीटर. सो अगर आपका 15 आया तो सही कर रहे हो, नहीं आया तो इसका मतलब दिमाग बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो मेरे भाई. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. लेवल ऑफ डिफिकल्टी हल्के हल्के इंक्रीज करेंगे. अभी तो 20-20 सेकंड दे रहा हूँ, हल्के हल्के आपको टाइम दूंगा, बट 15 किलोमीटर राइट आंसर. कैसे सर 15 कैसे आया, दिमाग से सुनो मेरी बात. स्कूटर में 3 टायर है. अब आप क्या करोगे, आप स्कूटर को एकदम 10 मत चलाओ ना. आपके पास ये स्कूटर है, यहाँ पे हमने इस पॉइंट से, ए पॉइंट से शुरू किया, सपोज मैंने चलाना. आप स्कूटर को 10 मत चलाओ, आप चलाओ स्कूटर को जस्ट 5 किलोमीटर. कितना चलाओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, 5 किलोमीटर. ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखना, ये टायर चल सकता है, ध्यान सुनो. अब ये टायर चल सकता है अभी आपका 10, ये भी चल सकता है 10 सेकंड वाला, और थर्ड वाला भी चल सकता था 10, ठीक है. अब आपने स्कूटर को 10 किलोमीटर नहीं चला के 5 किलोमीटर चलाया, तो फर्स्ट वाला टायर अभी और कितना चल सकता है, क्योंकि 5 चल चुका है, इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ ये अभी 5 किलोमीटर और चल सकता है. समझ गए मेरी बात. सेकंड वाला टायर भी अभी आपका 5 किलोमीटर और चल सकता है, ध्यान सुनना. और थर्ड वाला टायर अभी आपका 10 किलोमीटर्स और चल सकता है. मेरी बात समझ आ रही है, दिमाग से सोचो. आपके पास 3 टायर है, आपने स्कूटर को 10 न चला के केवल 5 चलाया. जैसे आपने 5 चलाया तो जो फर्स्ट और सेकंड वाला है वो अभी और चल सकते हैं 5, है ना. ऊपर वाला तो पूरा 10 चल सकता है. अब आपने क्या किया, थर्ड वाले टायर को उठाया, सुनना मेरी बात, इस वाले थर्ड वाले टायर को उठाया, या तो फर्स्ट या सेकंड किसी से भी रिप्लेस कर दिया. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना मेरी बात. मैंने क्या किया, ये वाला जो थर्ड वाला टायर है ना, इसको उठाया, ये वाला टायर उठाया और मैंने सेकंड वाले की जगह रख दिया, ठीक है. अब ध्यान सुनना. अब जैसे आपने थर्ड वाले को सेकंड वाले की जगह लिख दिया तो होगा क्या, अब आपके पास ये वाला टायर कितना चल सकता है, 10 किलोमीटर चल सकता है, और ऊपर वाला आपका कितना चल सकता है, 5 किलोमीटर, क्योंकि आपने इसे रिप्लेस कर दिया. अब आपने वापस से स्कूटर को इस पॉइंट से चलाया, वापस से कितना, 5 किलोमीटर. अगर आपने वापस से 5 किलोमीटर चलाया, आगे और 5 चलाया, तो ये वाला स्कूटर अब चल सकता है कितना, 0. ये तो 0 हो गया. ये वाला अभी 10 से 5 किलोमीटर और चल सकता है. समझ आ रहा है, दिमाग लगा रहे हो. और ऊपर वाला तो 5 और चल सकता है. अब आपको क्या है पता है, आपको गेम इज वेरी सिंपल. आप क्या करोगे, इसको उठाओगे और यहाँ पे लगा दोगे, मतलब अब आप स्कूटर को 5 किलोमीटर और आगे लेके जा सकते हो. तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा दैट इज अ 15 किलोमीटर. सो इसका सही आंसर जो मिलेगा दैट इज 15 किलोमीटर. स्टूडेंट दिमाग नहीं लगाते, बोलते हैं 10. तो इंटरव्यूज के अंदर प्लीज अंडरस्टैंड ये 3 पर्सपेक्टिव होते हैं. पहला पर्सपेक्टिव होता है जो आपको टेक्निकल नॉलेज चेक करेगा. आप सबको पता है इंटरव्यू देने जाओगे, द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. कॉन्फिडेंस से देना आंसर, वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए माय नेम इज और अपना नाम ही भूल गया. यार कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है. कॉन्फिडेंस नहीं है, आप फर्स्ट में ही आंसर हो जाओगे, यू विल बी आउट ऑफ द रेस.
प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरे अच्छे से मेहनत करो और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फैक्टर होता है जब वो आपसे बेसिक क्वेश्चन बोलेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखेगा, कॉन्फिडेंस देखेगा। सेकंड आपका फैक्टर जो होता है, सेकंड पैरामीटर होता है योर टेक्निकल नॉलेज, डोमेन नॉलेज। एसक्यूएल लिखा हुआ है, जावा लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस लिखा हुआ है, सो टेक्निकल में कितना आपको आता है। और थर्ड आपके पास होता है कि आपको देखेगा कि आपका मैनेजमेंट, आपकी मैनेजरल स्किल कितनी है, आपकी लॉजिकल एबिलिटीज कितनी है, आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग क्वेश्चन, जहां पे वो बोलते हैं एज अ फ्रेशर वी वांट टू सी कि आप दिमाग लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, वो देखना बहुत जरूरी है। सिखा हम देंगे बट दिमाग ही नहीं है, अगर आप यूज ही नहीं कर रहे हो, मार्क्स तो आपका 90% आ गए बीटेक के अंदर बट दिमाग यूज नहीं कर रहे हो, देयर इज नो यूज, राइट। सो दैट इज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कोई 15 कह रहा है, वो कोई आंसर 10 में दे रहा है, तो मेरे लिए तो 10 वाला बेटर होगा ना। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट है, द राइट आंसर इज 15। अब चलते हैं 2 क्वेश्चन और करेंगे, जिसमें लास्ट क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट है। मेरा फेवरेट क्या, मैं इतनी बार देख चुका हूँ ना कि मजा आ जाएगा। बट उससे पहले एक और वो करेंगे क्वेश्चन, बट इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यार। हम लोगों ने एक लाइव 1-on-1 इंटरव्यू स्टार्ट किया हुआ है, और मैं आपको मजे की बात बताऊँ कि विद इन 2 डेज, ठीक है, मतलब पूरी टीम को मैं सैल्यूट करूंगा, विद इन 2 to 3 डेज हम लोग 100 बच्चों के 150 बच्चों के अराउंड इंटरव्यूज दे चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। और ये इंटरव्यूज हम लोग ऐसे नहीं लेते एक एक बच्चे को, ये प्राइम के स्टूडेंट है या डिजिटल, तो उनसे हम कोड लिखवाते हैं। देखो ये लाइव हो रहा है, राइट। यहाँ पे जो आपके पास है, यहाँ पे हम लाइव एक स्टूडेंट को स्क्रीन शेयर करके रिज्यूमे वेरीफाई करके कोडिंग चैलेंजेस दे रहे हैं कि भाई बताओ इसका ये क्या होगा, ये क्या होगा, बिकॉज प्राइम अलग है, डिजिटल अलग है, निंजा अलग है। सिर्फ आपको थ्योरी नहीं मिल रही है। और ऐसे आपके पास ये आप देख सकते हो, ये एक रिकॉर्डिंग है, टाइम देख सकते हो आप 1 घंटे 50 मिनट, ये तो एक है। कल वाली रिकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, ये भी हमारा 1-on-1 इंटरव्यूज है, 2 घंटे 55, मतलब 3 घंटे 1-on-1 इंटरव्यू चल रहे हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के, आप देख सकते हो। इसके अलावा तो ये पूरा का पूरा बैच अगर आप चाहते हो प्लीज ज्वाइन कर लेना। टीसीएस में रामबाण है, जब यहाँ तक आ गए और ये मिस आउट कर रहे हो 1-on-1 इंटरव्यूज, यू आर मिसिंग एवरीथिंग। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ का गेम्स नहीं है, यहाँ पे जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे कि 1-on-1 इंटरव्यूज होता क्या है, देयर इज नो यूज। तो हमने इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले रिज्यूमे का फॉर्मेट प्लस सेल्फ इंट्रोडक्शन का पूरा एक टेम्पलेट दिया हुआ है, इसको जरूर अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अपना शेड्यूल आप जा सकते हो, अपने ग्रुप्स को ज्वाइन करोगे, या तो निंजा या डिजिटल या प्राइम, इसके अंदर तीनों लिंक दे रखे हैं, एंड देन यू विल ज्वाइन। इसके अलावा एचआर मैनेजर जितने भी क्वेश्चंस हैं टेक्निकल के, जितनी पीडीएफ्स है सारी दे रखे हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे एसक्यूएल की नॉलेज चाहते हैं, तो 56 वीडियोज है हमारे पास। इसके अलावा लाइव क्लासेस, आज भी लाइव क्लास हुई है ओके सर की, दैट वाज अमेजिंग। तुम अगर क्लास में आएंगे तो पता लग जाएगा क्या क्लास थी यार, मतलब अमेजिंग थी, ठीक है। इसके अलावा अभी डीएसए पे क्लास होनी है, लाइव क्लासेस के अलावा इतनी सारी वीडियोस हैं, तो पूरा का पूरा आपके पास मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट चल रहा है, 440 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको कोर्स। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन दिस, मज़ा आ जाएगा आपको, इसकी गारंटी मैं दे रहा, भरोसा करके ले लेना। चाहे टीसीएस का इंटरव्यू होने वाला है या कोई भी इंटरव्यू होने वाला है, टेक्निकल, और ये पूरा पैनल बेस्ड आपका इंटरव्यू होता है, जहाँ पे टेक्निकल पूरा रिज्यूमे वेरीफाई टेक्निकल इंटरव्यूज आपके होते हैं, राइट। चलो सो लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है आपके पास। यहाँ पे ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले इसको समझना, देन यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपके पास एक पोल है, ध्यान सुनो मेरी बात, राइट। इस डायग्राम को आप यहाँ से देख सो, इसको जो डेटा लिखा हुआ है उसको छोड़ा, मेरी बात सुनो ध्यान से। बहुत फेमस क्वेश्चन है, वेरी 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 फेमस क्वेश्चन, मतलब आई वुड से कि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, इसके बाद वाला तो बहुत ही अमेजिंग है। सो एक बार होता है क्या है, एक मंकी होता है, ध्यान से सुनना, एक टोटल एक पोल है जिसकी टोटल हाइट आपके पास है 50 मीटर्स, राइट। इमेजिन करो एक पोल है जिसकी टोटल हाइट है 50 मीटर, इमेजिन करते रहे ना, पोल है जिसकी टोटल हाइट है 50 मीटर्स। अब बिल्कुल जो एंड ऑफ द पोल है वहां पे एक मंकी बैठा हुआ है, यहाँ पे एक आपके पास मंकी बैठा हुआ है, इमेजिन दिस अ मंकी सिटिंग, राइट। अब मंकी क्या करता है, मंकी एक जंप मारता है यहाँ से 5 मीटर की, ध्यान सुनना मेरी बात, यहाँ से मंकी एक जंप मारता है, कितने मीटर की, 5 मीटर की जंप मारता है, ठीक है। अब जैसे ही मंकी 5 मीटर की जंप मारता है ना, क्योंकि ये पोल ना थोड़ा सा स्लिपरी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्लिपरी होता है, तो मंकी जैसे ही छलांग मारता है 5 मीटर की, कुछ ही सेकंड्स के बाद वो क्या होता है, 4 मीटर स्लिप हो जाता है, 4 मीटर वो नीचे आ जाता है। मैंने आपको जीवन में बोला है कि जीवन में कभी भी हार मत मानना, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। सिमिलर वे मंकी भी हमारा हार नहीं मानता, हमारे से पड़ा हुआ है, बिल्कुल हार नहीं मानेगा। मंकी फिर जब मारता है 5 मीटर की, जैसे ही 5 गया फिर 4 नीचे आ गया। मंकी देखा भाई हिम्मत तो नहीं हारूंगा, फिर जब मारी 5 की, फिर 4 नीचे, फिर जब मारी 5 की, फिर 4 नीचे। मतलब मंकी जैसे एक जंप मारता है 5 ऊपर चढ़ता है, कुछ समय के बाद 4 नीचे आ जाता है। अब आपका काम एक बहुत सिंपल सा है, राइट। आपको इस मंकी को टॉप ऑफ द ट्री चढ़ाना है, मतलब इसको 50 मीटर पे चढ़ाना है, राइट, टॉप ऑफ द पोल चढ़ाना है। क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी जंप्स
कितनी जंप्स, मैं मिनट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जंप पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मिनट में भी आता है। अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ इन हाउ मेनी जंप, कितनी जंप में वो टॉप ऑफ द पोल, मतलब यहाँ तक टॉप ऑफ द पोल पहुंच जाएगा। मंकी कितनी जंप में टॉप ऑफ द पोल पहुंच जाएगा। क्वेश्चन इज क्लियर। एक पोल है जिसकी टोटल हाइट है 50 मीटर, मंकी नीचे बैठा हुआ है, मंकी जंप मारता है 5 की, 4 स्लिप हो गया, फिर 5 की मारा, फिर 4 स्लिप हो गया। आपको मंकी को टॉप ऑफ द पोल चढ़ाना है 50 मीटर्स। सो हाउ मेनी जंप्स आर रिक्वायर्ड। आप वीडियो को पॉज करें 30 सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड का समय होगा, सोचिएगा ध्यान से, तब इसका आंसर दीजिएगा। योर 30 सेकंड्स स्टार्ट गाइस। कंपनीज लाइक आर्ग्यूसॉफ्ट, आपने नाम सुना होगा, राइट, कॉग्निजेंट, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सारी की सारी जितनी भी है ना, ये इतने बढ़िया बढ़िया पजल्स पूछती है ना। अभी तो मैं सीरीज को शुरू कर रहा हूँ, इससे देखते हैं कितना प्यार आपका मिलता है, कितनी शेयर आप एक दूसरे को करते हो। मैं सीरीज को कंटिन्यू करूँगा, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर नहीं करोगे ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने दोस्तों को, तो फिर देयर इज नो यूज। आई वांट कि भाई आप लाइक करो, शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी गाइस। प्लीज़ इतना तो कर देना। चलो जी स्टार्ट करो। पहले वीडियो को पॉज किया, टाइम चल रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज किया, राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब इसका आंसर क्या क्या देते हैं, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, राइट। पहला आंसर मुझे मिलता है, सबसे पहला आंसर, सबसे मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, सबसे पहला मुझे आंसर मिलता है, सर बहुत सिंपल है यार, ये तो इसमें है ही क्या, 50 जंप्स, मीटर नहीं 50 जंप, ठीक है। तो सबसे पहला मुझे जो इसका आंसर मिलता है वो मुझे स्टूडेंट बोलता है कि सर इसका आंसर होगा इन हाउ मेनी जंप्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे बोलता है सर 50 जंप्स में ही विल बी ऑन द टॉप। मंकी जो है हमारी 50 जंप में टॉप में आ जाएगा। तो पहला आंसर मुझे मिलता है 50। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जिन लोगों का आंसर 50 है, जिन लोगों का आंसर 50 है, उन्होंने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, 50 इज अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। ये वीडियो को पॉज करें, वापस से सोचें। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं सर 49 आएगा, अगेन दैट्स अ रॉन्ग आंसर। कोई बोलता है 48 आएगा, अगेन दैट्स अ रॉन्ग आंसर। कोई बोलता है 51 आएगा, अगेन दैट्स अ रॉन्ग आंसर। तो बहुत सारे रॉन्ग आंसर मिले। राइट आंसर क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, दिमाग से सोचना है जरा। जिन लोगों का ये आंसर आया, वीडियो को पॉज करें वापस एंड देन अगेन थिंक अबाउट इट फॉर 20 सेकंड्स, राइट। चलो जी सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। मेरे भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, मंकी ध्यान सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। सारा गेम कहाँ आएगा वो ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। मंकी यहाँ पे, अब मंकी ने एक जंप मारी कितने मीटर की, 5 मीटर की। तो मंकी आ गया यहाँ पे, ठीक है, 5 मीटर इधर आया, मंकी इधर आ गया। अब जैसे मंकी में 5 मीटर आया, वो 4 मीटर स्लिप हो गया। ये तो तुम्हें समझ आ गया। तो पहले मुझे इतना बता दो, तुम इतना सा बता दो, बस इतना सा लिखना आ गया तुम्हें कि सर मंकी 5 चढ़ा, 4 नीचे आया। इसका मतलब मंकी 1 मीटर चढ़ा, मंकी 1 मीटर चढ़ा और उसको एक जंप ही लगी है। क्या इतना समझ आ गया? तो मुझे बता दो, मेरे को दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि रचित सर मुझे इतना समझ आया। समझ लो, मंकी 5 ऊपर गया, 4 नीचे आया, तो चढ़ा तो 1 ही मीटर। बिल्कुल सर, 1 ही मीटर चढ़ा। सर जंप कितनी लगी? सर 1 ही तो जंप लगी ना, अभी 1 ही जंप लगी, 1 जंप में 5 गया, 4 नीचे आ गया, तो 1 जंप में 1 मीटर चढ़ रहा है। तो तुम बोलोगे रचित सर 50 मीटर चढ़ने में 50 जंप, तो आंसर 50 ही तो होगा, बट दैट्स अ रॉन्ग आंसर। इसमें अगेन आपने दिमाग नहीं लगाया। नाउ अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम गाइस, राइट। आप इस मंकी को, मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल सही है, 1 मीटर 1 जंप। अब मैं इसे 50 लेके नहीं जा रहा हूँ, ध्यान सुनना, मैं आपको लेके जाता हूँ 45 मीटर्स। तो मुझे बस इतना बता दो, वीडियो को रोक के या वीडियो को पॉज करके, 1 मीटर में 1 जंप चढ़ता है, तो मंकी 45 मीटर्स को चढ़ने के लिए कितनी जंप लेगा, बस इतना बता दो। 45 मुझे मंकी को चढ़ाना है। तो आप बोलोगे रचित सर अगर आपको मंकी को 45 मीटर चढ़ाना है तो आपके पास जो टोटल जंप लगेंगी वो 45 जंप लगेंगी, हाँ या ना? भाई मंकी को अगर आपको 45 मीटर चढ़ाना है तो 45 जंप ही तो लगेंगी, क्योंकि 1 मीटर 1 जंप में 1 मीटर तो गेन हो रहा है। तो 45 मीटर चढ़ाना है तो 45 जंप लगेगी। सारा गेम आता है 45 मीटर के बाद। दिमाग लगाओ ना, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते तुम लोग, बिल्कुल भी गुस्सा आता है मुझे फिर इसी बात पे। जब मंकी यहाँ पे आ गया 45 मीटर पे, मेरे भाई दिमाग लगाओ, हर जंप कितने की मारता है? 5 मीटर की। अब मंकी बैठा हुआ है 45 मीटर पे, ये उसका टोटल हो गया 45 मीटर्स यहाँ पे। अब मंकी जैसे जंप, अगली जंप लगाएगा, नेक्स्ट जंप, तो 5 की लगाएगा ना। जैसे ही 5 की लगाएगा तो कहाँ जाएगा? टॉप ऑफ द पोल। क्या नीचे फिसलेगा? अरे मेरे भाई बताओ ना, जो नेक्स्ट जंप लगेगी 46 वाली जंप, वो 5 मीटर ऊपर आएगा। इसका मतलब वो 5 मीटर्स ऊपर आ जाएगा। तो जैसे 5 आ जाएगा तो 45 + 5, इसका मतलब 50 मीटर्स हो गया। क्या मंकी अब नीचे आएगा? नहीं आएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 46। 46 क्या? 46 जंप्स आर रिक्वायर्ड गाइस, 46 जंप्स रिक्वायर्ड है। अब यही तो जब आप कोडिंग भी करते हो ना, कोडिंग है क्या? आप समझो मेरी बात, आप समझते नहीं हो यार। कोडिंग इट्स ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। कोडिंग इज ऑल अबाउट, आप बोलते हो ना सर
कोडिंग है क्या, दिमाग ही तो लगाना है ना। तो अगर आप इन क्वेश्चंस में दिमाग नहीं लगा पाओगे तो कोडिंग में कैसे करोगे? कोडिंग के अंदर तो एक लॉजिक ही तो लिखना है ना, लॉजिक ही बिल्ड नहीं होगा तो कैसे होगा आपका काम, मुझे बताओ। सो दैट इज अ लॉजिक बिल्डिंग, कि दिमाग तो लगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम में किया जाना है हमें, 50 नहीं 46 में काम हो रहा है, तो 50 क्यों करूं मेरे भाई? इज इट क्लियर? प्लीज। अब आप बोलोगे रचित सर एक बात बताओ, आप तो रट के आए हो 45, हमें कैसे पता लगेगा? मुझे तो आंसर जल्दी देना है। अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ, मैं हमेशा ध्यान रखना मेरी बात ध्यान से। मंकी की जो पहली वाली जंप है ना, पहली वाली जंप कितने की है? 5, हमेशा इसको माइनस कर दो। अगर ये टोटल हाइट 50 है, 5 माइनस कर दो तो कितना चढ़ाओगे? 45। 45 जंप प्लस 1, तो आंसर इज 46। दैट्स द शॉर्टकट। शॉर्टकट कहां से आता है? यहां से आता है डिसीजन से। पहले आप लॉन्ग कट समझोगे तब शॉर्टकट पे आओगे। मतलब अगर मंकी को, सिंपल सी बात है, 50 मीटर चढ़ाना था ना, सिंपल से दिमाग लगाओ ना, 50 मीटर चढ़ाना था, मंकी की पहली जंप कितनी है? 5, हटा दो। तो अगर 5 हटा दिया तो 45 मीटर, 45 जंप प्लस 1, एंड दैट्स द राइट आंसर। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वेरी वेरी फेमस यार, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। कोडिंग के अंदर भी क्वेश्चन बहुत आता है, जो आप जितने भी चैलेंजेस जाते हो ना इसके अंदर, ये सारे के सारे यहीं से आते हैं क्लास, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है यार। प्लीज़ इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ, रात के इस समय 1 बज रहा है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। इतना तो मैं बनता है कि आपका एक कमेंट मिल सके, मुझे कमेंट लिख सकते हो। इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लीज़ मैं एक एक कमेंट को बहुत अच्छे से रीड करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप और चाहते हैं पार्ट 2, तो सिर्फ इतना लिख देना कमेंट करके पार्ट 2, ठीक है? पार्ट 2 लिख दोगे, सिर्फ इतना कमेंट करके लिख देना कि रचित सर पार्ट 2, ठीक है? अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का ना, इसको बहुत अच्छे समझना, ये मेरा बहुत ही फेमस पजल है, राइट? बहुत ही फेमस, बहुत बार देख चुका हूँ इंटरव्यू में, वन ऑफ द बेस्ट पजल्स जो मैं अभी तक देख पाता हूँ, राइट? मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ये पजल है क्या। सो एक बार होता क्या है, 4 दोस्त होते हैं, ध्यान इस इमेज को एक बार देखो। होता क्या है, एक कहानी से समझते हैं हम लोग। जैसे आप लोग के फेस्ट होता है, राइट? अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में फेस्ट होता है। 4 दोस्त थे, रात को फेस्ट के बाद आए, मस्ती किया। पापा ने बोला था बेटा एक सुन मेरी बात, फेस्ट से आएगा रात को, ठीक है? अंधेरा होगा तो एक टॉर्च ले जाइयो। ठीक है पापा, ले जाऊंगा। 4 दोस्त हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी। अब आपने हमेशा देखा होगा, अपने गैंग में भी देखा, 4 दोस्तों के गैंग में भी देखा होगा, तो एक तो होता है फिट, जिम जा रहा है, खूब भागता है। एक होता है तब भी, वो भी मतलब फिट है, मतलब जिम नहीं जा रहा है, बट हाँ भागता है, खूब एनर्जेटिक है। कोई ऐसा होता है जो हल्के हल्के चलता है, हल्के चलता है ना? और एक ऐसा होता है जो कि बहुत ही मतलब बूढ़ा सा है, आराम आराम चलता है। ऐसे ये 4 जने हैं। ध्यान सुनना मेरी बात, बस लास्ट क्वेश्चन दिमाग से सुनना, मेरा बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो एक बार होता है क्या, 4 दोस्त होते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। ये लोग जा रहे होते हैं, ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं, रात का समय है, अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है। फेस्ट के बाद लेट्स से दे आर गोइंग टूवर्ड्स देयर होम। इनके पापा ने बोला बेटा टॉर्च ले जाइए। तो इनके पास एक ही टॉर्च है। कंडीशन सुन लेना मेरी बात, अगर कंडीशन नहीं समझी तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि इनके पास टॉर्च कितनी है? केवल एक टॉर्च है, क्योंकि आपको पता है 4 दोस्तों में से एक ही दोस्त ऐसा है जो टॉर्च लाएगा, बाकी तो आएंगे नहीं, एक आगे बहुत है। तो ये रात को जा रहे हैं। इनके सामने क्या हुआ, जब ये जा रहे थे तो इनके सामने जैसे ये जा रहे थे ना, तो यहाँ पे एक ब्रिज आ गई। अब ये नए रास्ते से जा रहे थे अपने घर, कह रहे यार मज़ा आएगा, ढूंढते हुए जाएंगे। तो एक नए रास्ते से जा रहे हैं, 4 दोस्त हैं, ABCD। जब ये जा रहे थे, एक इनके सामने एक ब्रिज आ गई। अब ये ब्रिज को अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो ये देखो, ये ब्रिज क्या है? ये टूटी हुई ब्रिज है। अब ये टूटी हुई ब्रिज है, राइट? समझ लो मेरी बात ध्यान से, टूटी हुई ब्रिज है। इट कैन होल्ड ओनली 2 पर्सन। इस ब्रिज में से केवल एक टाइम पे केवल 2 ही जने जा सकते हैं। अगर 2 जने ज़्यादा गए तो ये ब्रिज कोलैप्स हो जाएगी और इनका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। नीचे गए मगरमच्छ खा जाएंगे इनको। समझो मेरी बात, ध्यान समझो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 जने हैं, एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। ये रात को जा रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, कुछ नहीं है। टॉर्च कितनी है? अरे बोलो मेरे भाई, टॉर्च कितनी है? एक है। और ब्रिज पे क्रॉस करेंगे, एक टाइम पे कितने जने जा सकते हैं? बोलो ना, 2 जने जा सकते हैं। अब ये जो 4 जने हैं ये आपस में फिट है। अब ए, ध्यान सुनना, ये 1 2 8 और 10 का मतलब क्या है? 1 2 8 और 10 क्या है यहाँ पे सब मैं बताता हूँ। ये मेरे पास है ए। अगर मैं बोलूँगा ए मेरे भाई जा इस ब्रिज को क्रॉस कर, तो ये जो ए है ना, ये है फुर्तीला, ये 1 मिनट के अंदर क्रॉस कर सकता है। मैं जब बी को बोलूँगा कि भाई जा इस ब्रिज को क्रॉस करो, तो ये कहता है मैं 2 मिनट के अंदर ब्रिज को क्रॉस कर सकता हूँ। जब मैं सी को कहता हूँ कि भाई ब्रिज को क्रॉस कर, ये कहता है सर 8 मिनट लगेंगे क्रॉस करने में, अकेला अगर जाएगा। और जब मैं डी को कहता हूँ कि भाई जा ब्रिज को क्रॉस कर, ये कहता है भाई 10 मिनट लूँगा इस ब्रिज को क्रॉस करने में, राइट? समझ गए मेरी बात?
अब ध्यान सुनना मेरी बात, एक टाइम पे दो जने जा सकते हैं। फॉर इमेजिन, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर मैं तुमसे कहता हूं मैं ए और बी को एक साथ भेजता हूं, ए जाता है 1 मिनट में, बी जाता है 2 मिनट में, अगर ये एक साथ जाएंगे इस ब्रिज को क्रॉस करने में तो कितना टाइम लेंगे? टॉर्च एक ही है, समझो मेरी बात, ए भी गया बी भी गया, इमेजिन करो एक साथ जा रहे हैं, टॉर्च कितनी है? एक है। ए 1 मिनट में क्रॉस कर सकता है, बी 2 मिनट में, तो समय कितना लगेगा दोनों को क्रॉस करने में? 3 मत बोलना, जान से मार दूंगा, 3 ऐड थोड़ा होगा भाई। भाई मैं 1 मिनट में जा सकता हूँ बट बी वाला जाएगा 2 मिनट में, तो टाइम तो ऑब्वियसली 2 मिनट्स लगेगा। तो अगर ए और बी जाएंगे तो टाइम लगेगा 2 मिनट्स, मतलब जो ज्यादा वाला टाइम है वही लगेगा, क्योंकि ए वाले को हल्के जाना पड़ेगा, ले भाई टॉर्च देखता हुआ एक साथ चलेंगे। बात समझ आ रही है? अगर मैं आपसे बोलूं, इमेजिन, ध्यान सुनना मेरी बात, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहता हूं ए और, लेट्स एज्यूम अगर जा रहा है ए और सी, अगर ए और सी एक साथ जाते हैं कितना टाइम लगेगा? ए लेता है 1 मिनट, सी लेता है 8 मिनट, तो अगर ये ए और सी जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर 8 मिनट लगेंगे, राइट? इसका मतलब जो मैक्सिमम टाइम होगा वो लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब इफ आई से यू कि अगर ए और डी जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे 10 मिनट लगेंगे। बी और सी जाते हैं कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट जाते हैं। परफेक्ट। अब ध्यान सुनो क्या हुआ। अब इमेजिन करो भाई, ठीक है इतना हमें आ गया समझ, लास्ट इसका वो है। अब इमेजिन करो ए और बी गए, आपकी इच्छा है किसी को भेजो यार, हाँ। अब ए और बी, आपने कहा ए और बी को भेज दिया मैंने। अब जैसे ए और बी यहाँ चले गए तो दिक्कत क्या हो गई? ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, बट मेरे भाई टॉर्च भी तो यहाँ पे आ गई। अब एक जने को जाना पड़ेगा टॉर्च के लेके, या तो ए जाएगा बी जाएगा, आपकी इच्छा है, आपको भेजना है। अगर ए जाएगा आगे अकेला तो 1 मिनट लेगा, बी जाएगा 2 मिनट लेगा, फिर यहां से 2 जने जाएंगे टॉर्च आके, फिर इधर जाएंगे, फिर एक जना वापिस आएगा, फिर फाइनली क्या करेंगे? ये ब्रिज को क्रॉस करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट यू नीड टू टेल मी, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द मिनिमम टाइम। ध्यान सुनना, देखते हैं इसका आंसर कौन देगा। आंसर ये आपको देना है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस दिस ब्रिज। कितना मिनिमम समय लगेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम टाइम, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस दिस ब्रिज। मिनिमम टाइम निकालना है आपको, ये चारों के चारों इस जगह से उस जगह आ सके, उसके लिए मिनिमम टाइम कितना लगेगा। वीडियो को पॉज करना, समय आपको मिलेगा, ले लो यार 60 सेकंड्स ले लो, और नहीं हुआ 60 सेकंड्स के अंदर तो आप ले लेना 20 सेकंड्स ज़्यादा। बट आई वांट आंसर, कि देखो इसका आंसर क्या देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देंगे, नहीं देंगे तो मैं करूँगा आप लोगों के साथ। बताओ जी। ओके गाइस, डन। वीडियो को पॉज कर लेना, नहीं हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो स्टूडेंट जो इसका आंसर देंगे 22, मैक्सिमम जनता, आज तक का इतिहास है मेरा, मैं जितनी भी कॉलेजेस, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ट्रैवल किया और जितना ही मैंने स्टूडेंट से पूछा है, जितना ही मैंने कैट, ये क्वेश्चन बहुत फेमस हुआ था बिकॉज ये कैट के अंदर आया था। मैक्सिमम लोग इसका जो आंसर देंगे वो देंगे 22 मिनट्स। आप चेक कर लो, क्या आपका आंसर भी 22 मिनट्स तो नहीं आया? अब मैं पूछता हूँ 22 मिनट्स कैसे आया? तो पहले स्टूडेंट बोलते हैं सर बहुत सिंपल है, मैंने ए और बी को यहाँ से यहाँ भेज दिया। मैंने कहा ठीक है, तो अगर ए और बी जाएगा तो टाइम लगा 2 मिनट्स। मैंने कहा ठीक है भाई, 2 मिनट्स यहाँ लग गए। फिर बोलेंगे कि सर मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने ए को वापस भेजा। मैंने कहा वापस भेज दो ए को, तो टाइम लगा आपके पास कितना? आप मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या किया? टाइम लगा 1 मिनट। मैंने कहा ठीक है जी 1 मिनट लग गया। अभी यहाँ पे बी आ चुका है, क्योंकि ए और बी में से बी यहाँ पे आ चुका है, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे खड़ा है, डी यहाँ पे खड़ा है। अब आपने क्या किया? पहला समझ के क्या किया? ए और बी को भेजा, 2 मिनट लगे, ए वापस आ गया। फिर स्टूडेंट क्या कहता है? कहता है सर ए और सी को भेजो। अब जब ए और सी को भेजोगे, आप प्लीज समझना, ए और सी को भेजोगे, ए जाता है 1 मिनट, सी लेता है 8 मिनट, तो टाइम तो मैक्सिमम लगेगा। तो यहाँ पे अगर ए और सी जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? मुंह से बोलो ना जरा। ए यहाँ पे आया, ए सी भी आया, ए भी आ गया, और टाइम लगेगा कितना? ए और सी में मैक्सिमम तो 8 मिनट्स, ये लग गए। ठीक है सर। अब ऑब्वियसली आप ए को भेजोगे वापस, है ना? ए को वापस भेजोगे तो आपने ए को यहाँ से बोला कि बेटा जा वापस जा जरा ए। अगर ए वापस जाएगा, यहाँ पे इमेजिन करो ए यहाँ पे वापस आ गया, आपके पास 1 मिनट और लग गया। एंड फाइनली ए और डी यहाँ से चल के यहाँ पे आ गए, तो ए और डी कितना टाइम लेंगे? 10 मिनट लेंगे। अब मैं आपसे बोलता हूँ भाई इन सबको ऐड करो, तो आप बोलोगे सबको ऐड करके आंसर आए 22। यही आंसर मुझे मैक्सिमम मिलता है जितनी भी, मतलब अगर एक क्लास में 200 बच्चे बैठे हैं तो आंसर मुझे 22 मिनट्स मिलेगा। बट मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, 22 इज अ रॉन्ग आंसर, 22 इज अ रियली रॉन्ग आंसर। ये टाइम रिड्यूस किया जा सकता है और बहुत कम रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब इसको 22 से रिड्यूस आपको करना है, आपको ये दिमाग लगाना है। वीडियो को पॉज करो, वापस सोचो, 22 इज अ रॉन्ग आंसर। वीडियो को पॉज कर लेना गाइस, मैं फाइनली आपका इसका आंसर बता रहा हूँ। अब आपको ध्यान से देख लेना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मजेदार क्वेश्चन है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, लेट्स अंडरस्टैंड।
सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये है, सब लोगों को लगता है मैं ए को भेजूंगा, ए को इधर, ए को उधर, ए को उधर, ए को उधर। आप दिमाग ही नहीं लगा पा रहे हो यार, ध्यान सोचो, फिर से सोचो। पहला स्टेप बिल्कुल सही है, आपने क्या किया, ए और बी को भेजा, ए यहाँ पे आया, बी यहाँ पे आया, टाइम कितना लगा, 2 मिनट्स। पहला स्टेप आप सबका सही है, आपने बिल्कुल सही किया। फिर ए को वापस भेजा, बिकॉज ए इज द फास्टेस्ट वन। ध्यान सुनना, सही आंसर क्या होगा, ए वापस गया, ए वापस गया, टाइम कितना लगा, अरे मुंह से बोलते रहो करो यार, टाइम कितना लगा, 1 मिनट। यहाँ तक तो आप लोगों ने बिल्कुल सेम ही किया था जो मैंने लिखा। यहाँ पे बी खड़ा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी खड़ा है, यहाँ पे डी खड़ा है, ये लेता है 1, ये लेता है 8 और ये लेता है 10। अब दिमाग तुम लगाते नहीं, आपको लगता है ए इज द फास्टेस्ट वन, तो मैं तो ए के साथ भेजूंगा, ए के साथ सी को भेजूंगा, ए के साथ डी को भेजूंगा। मेरे भाई दिमाग तो लगा लो थोड़ा सा, ए के साथ ही भेजते रहोगे तो टाइम नहीं दिख रहा तुम्हें, डिफरेंस दिमाग सोचो, ए और सी के अंतर कितना है, ए और सी के अंतर है 8 और 1 7 मिनट का अंतर। ए और डी को अगर आप भेजोगे तो ये कम ले रहा है, ये बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना यार, क्यों नहीं समझ रहे हो, वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ। इस बार क्या करो, तो बोलो भाई ए एक काम कर, टॉर्च दे दे सी को, ठीक है, ए को बोलो टॉर्च दे दे सी को, और आप जो भेजोगे तो बोलो ए बेटा तू यहीं रुक जा, सी और डी तू जा। अगर सी और डी को मैं भेजूंगा तो टाइम कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा। अरे 10 मिनट लगेगा ही लगेगा, 8 और 10 कितना होता है, मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम लगेगा। तो अगर सी और डी को आप यहाँ भेज दोगे, यहाँ पे सी भी आ गया, यहाँ पे डी भी आ गया, और मैक्सिमम टाइम जो लगेगा वो लगेगा 10 मिनट्स। अब ध्यान सुनो, अब यहाँ पे 3 जने खड़े हैं, बी खड़ा है, सी खड़ा है, डी खड़ा है, किसको भेजोगे वापस, बोलो ना बी को भेजोगे। तो बी वापस गया, जैसे बी वापस जाएगा, जैसे बी वापस जाएगा, यहाँ पे बी वापस आ गया आपका, तो बी वापस आएगा तो कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट्स। एंड फाइनल जब ए और बी क्रॉस करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, तो ये दोनों आने में वापस से कितना लगाएंगे, 2 मिनट्स यहाँ लगा, 2 मिनट्स यहाँ लगा आपके पास। अब जिनको ऐड करो जरा, 2 और 1 कितना हुआ, 3 और 10 कितना हो गया, 13, 13 और 2 13 और 4, 13 और 4 आपके पास कितना होता है, 17। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 17 मिनट्स गाइस, ना कि 22 मिनट्स। 17 minutes is the right answer of this question. This was a very interesting question. This was appeared in CAT also. और ऐसे ही अगर आप कोडिंग भी चाहते हो ना, तो लॉजिक बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कोडिंग के अंदर सिर्फ लैंग्वेज है, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिक बिल्ड करना। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो मैं आज भी देखता हूँ हमारे यहाँ, मतलब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जो कि आपके लॉजिक पे फोकस करती है कि दिमाग चलता है नहीं चलता बच्चों को, हम सिखाएंगे जावा, पाइथन, नोड.js, HTML। हो सकता है कल के दिन में कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम सिखाएंगे, बट एज अ फ्रेशर आपका ये वाला हिस्सा है या नहीं है, आप डिसीजन ले सकते हो नहीं, क्या ये टास्क, क्या ये जो है आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। एक टास्क जो 22 मिनट में हो रहा था उसको मैंने 17 मिनट में कर दिया, तो 17 वालों को सेलेक्ट करूंगा, 22 वालों को करूंगा। जो टास्क 17 में कर रहा है मैं उसको करूंगा, मैं उसको आगे ट्रेन कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरे को लॉजिक बिल्डिंग ज़्यादा फोकस कर रहा है। सो व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, या फॉर एनी अपकमिंग प्लेसमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी से लेके बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, पहला पॉइंट आता है योर कम्युनिकेशन, योर कॉन्फिडेंस स्किल्स शुड बी वेरी गुड। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब वहां पे आपको एक एनर्जी, एक दिखना चाहिए कि आप बोल रहे हो। सेकंड इज योर टेक्निकल स्किल्स, जो आपने लिखा हुआ है रिज्यूमे के अंदर। एक मूवी है ना दृश्यम, जैसा देखा वैसे ही बोला हो, वैसे ही आपने जो रिज्यूमे में लिखा हुआ है A to Z आपको पता होना चाहिए। जावा लिखा है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपने प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ, आपका काम क्या था उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको पता होना चाहिए। एंड द थर्ड इज योर डिसीजन मेकिंग, लॉजिक बिल्डिंग, राइट। आपके पास सिचुएशन क्वेश्चन, ये तीनों सेक्शन आपके पास आपको हेल्प करेंगे टू क्रैक योर इंटरव्यूज गाइस, राइट। सो तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इतना सा काम कर देना। अब ये पार्ट 1 था इसका, अभी तो ये शुरुआत की है मैंने, अभी तुम देखना कितने बढ़िया पजल दूंगा। बट इतने एफर्ट अगर मैं मार रहा हूँ रात के 1 बजे, तो आप इतना एफर्ट कर सकते हो, मुझे पता है आपको कुछ नहीं जाएगा, बट इतना लिख देना, सिर्फ इतना, पार्ट 2 लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो के अंदर मजा आया और पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। रिक्वेस्ट ये रहेगा यार, एक बहुत मिनिमम प्राइस में कोर्स भी लाया हूँ आपका TCS या अदर कंपनीज के लिए भी। जब भी आप इस वीडियो को कभी फ्यूचर में देखोगे, प्लीज़ इस कोर्स को जरूर चेक करना, क्योंकि हम इसमें 1-on-1 इंटरव्यूज लेते हैं, प्लस ग्रुप इंटरव्यूज भी रहते हैं। 1-on-1 इंटरव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पर रिज्यूमे प्लस एवरीथिंग वुड बी चेक। इसके अंदर पूरी टेक्निकल टीम है आपके पास, इतिका मैम रहेगी, सचिन सर रहेंगे, बहुत सारी टीम है, और इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्चुअल हमने जितना भी रिक्वायर्ड है फॉर योर प्लेसमेंट्स, फॉर योर TCS के लिए तो रामबाण है। मतलब इसको अगर नहीं दे रहे हो, एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो इंटरव्यू, आप कुछ नहीं कर रहे हो, बिकॉज इंटरव्यू आपको तभी आ सकता है जब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी। और अगर सेशन अच्छा लगा होगा, कमेंट ज़रूर करना, दिल ज़रूर बता देना, और पार्ट 2 ज़रूर लिख देना प्लीज़, राइट। और दोस्तों तक शेयर कर देना, इंस्टाग्राम में लगा दोगे, टैग कर दोगे मुझे, तो मैं तो हवा में उड़ जाऊँगा, मज़ा आ जाएगा, राइट, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।